some rules to distinguish between series and parallel combination. तो रूल 1 है कि हम अगली जंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. व्हाट इज जंक्शन? अगली जंक्शन वो पॉइंट है वेयर मोर देन 2 वायर्स मीट. जंक्शन वेयर मोर देन 2 वायर्स मीट एट अ पॉइंट. अगर किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मोर देन 2 वायर्स आर मीटिंग, उसको हम जंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? उसको जंक्शन. यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन लाइक दिस. एक एग्जांपल ले रहे हैं. दीज आर कैपेसिटर्स. And I have connected 2 capacitors like this. अब ये कैपेसिटर C1 है बेटे, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, C5 है, नीचे वाला कैपेसिटर C6 है और C7. इसके अंदर जंक्शन क्या है? इस पॉइंट को जंक्शन कहेंगे. हाउ मेनी वायर्स आर मीटिंग? एक लेफ्ट पे जा रही है, एक वायर राइट पे जा रही है और एक नीचे जा रही है. तो हाउ मेनी वायर्स आर मीटिंग? 3. तो ये पॉइंट जंक्शन है मेरा. ये पॉइंट भी जंक्शन है. एक लेफ्ट पे जा रही है वायर, एक राइट पे जा रही है और एक नीचे जा रही है. हाउ मेनी वायर्स आर मीटिंग? 3. मैं जिसके बीच में रिजल्टेंट फाइंड कर रहा हूँ, आई वांट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी. ए और बी को भी हम जंक्शन मान लेते हैं. जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उनको भी हम जंक्शन ही एज्यूम कर लेते हैं. तो इसमें अब एक जंक्शन ये वाला हो गया, इस जंक्शन को C मान लो. एक ये हो गया, इस जंक्शन को अब D मान लो. क्लियर है? सो रूल 1 है कि हमको जंक्शन, वी हैव टू लोकेट जंक्शंस इन द गिवन सर्किट. तो रूल 1 क्या है? रूल 1 क्या हो गया? लोकेट junctions in the given सर्किट. जो सर्किट गिवन है उसमें हमको जंक्शन लोकेट करनी है. रूल नंबर 2, हमने जब जंक्शन लोकेट कर ली है, अब अगली सीरीज की क्या कंडीशन है? व्हेन अंडर विच कंडीशन द सर्किट एलिमेंट्स आर इन सीरीज. यानी ये जो रूल हम कर रहे हैं, दे आर वैलिड फॉर कैपेसिटर एज वेल एज यू कैन द रजिस्टर. कैपेसिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको अगली रजिस्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगली सीरीज की कंडीशन क्या है कि कोई भी सर्किट एलिमेंट सीरीज में कब होते हैं? व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन और सेम पाथ. वो पहली कंडीशन क्या है? दे लाई ऑन सेम लाइन और सेम पाथ एंड देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम. हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 2 कंडीशंस. जो पहली कंडीशन क्या है? दे आर ऑन द सेम लाइन और सेम पाथ. दूसरी कंडीशन क्या है? देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम. इसको नोट कर लो, सीरीज की कंडीशन. द सर्किट एलिमेंट्स are, when I say circuit element, it means capacitor as well as capacitor भी count है, resistor भी count है. Actually inductor is also a circuit element. Inductor भी counted है. एक इंडक्टर होता है, कॉयल होती है, कॉयल. इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर तीनों के लिए वैलिड है. द सर्किट एलिमेंट्स आर said to be in series. First condition, if they lie on same path or line. Second, there is no junction between them.
यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. मैं एक एग्जाम्पल है, जैसे C1 और C2 है. बड़ा एग्जाम में यहाँ देखो जरा, C1 एंड C2 दे आर ऑन द सेम लाइन. इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, दे आर इन सीरीज. C2 C3 सेम लाइन में है, C2 C3 सेम लाइन, पर उनके बीच में जंक्शन आ गया. सो दे आर नॉट इन सीरीज. C3 C4 they are on same line, there is no junction between them, they are in series. C4 C5 they are not in series. इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर आप नीचे देखोगे C6 और जो एक्चुअली C7 है, they are also on the same line, there is no junction between them, so they are in series. It is a very simple rule. They have to lie on the same line and there is no junction between them, they are said to be in series. अब आता है रूल नंबर 3, this for parallel. एक्चुअली पैरेलल की क्या कंडीशन है बेटे? तो एक्चुअली जब भी सर्किट एलिमेंट पैरेलल होते हैं, दे आर ऑन टू डिफरेंट लाइंस और पाथ, दे आर ऑन टू डिफरेंट लाइंस और पाथ, और उनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल मीट. भी कोई भी सर्किट एलिमेंट के उसके दो पॉइंट होते हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे. एक को मैंने इनिशियल कह दिया और एक को फाइनल कह दिया. तो एक का इनिशियल दूसरे के इनिशियल को मीट करेगा और एक का फाइनल दूसरे के फाइनल को मीट करेगा. The circuit elements are said to be in parallel. What is the first condition? If they lie on two different lines or path. What is the second condition? Initial point of one circuit element coincide with initial point of other and final point coincide with final point. पैरेलल की कंडीशन क्या है? इनिशियल पॉइंट इनिशियल से कोइंसाइड करेगा और फाइनल से कोइंसाइड करेगा. यू कैन इवन ड्रॉ ए डायग्राम. जैसे ये एक हमारे पास डायग्राम है. अब देखो ये दे आर ऑन टू डिफरेंट लाइंस, अब जैसे ये एक्चुअली C1 है, तो C1 का ये इनिशियल पॉइंट है, ये C2 का इनिशियल पॉइंट है, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट मीट कर रहे हैं. ये C1 का फाइनल और C2 का फाइनल मीट कर रहे हैं. सो दे आर इन पैरेलल. रूल 4 क्या कह रहा है कि इफ बिटवीन टू मार्क पॉइंट्स or between two junctions
a wire of zero resistance. ये वायर ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं। और कनेक्टिंग वायर इज जॉइंट, यानी कोई भी दो जंक्शन में अगर कोई कनेक्टिंग वायर आ जाए, जो कनेक्टिंग वायर क्या होती है? वायर ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस, यानी बिटवीन टू जंक्शन द वायर ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस और कनेक्टिंग वायर इज जॉइंट एंड देयर इज नो सर्किट एलिमेंट बिटवीन देम। The junctions are really taken as single point only। तो हम उन जंक्शंस को सिंगल पॉइंट मान लेते हैं। अगर कोई भी दो जंक्शन है, उनके बीच में एक वायर आ जाती है जीरो रेजिस्टेंस की, या कनेक्टिंग वायर आ जाती है और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो जंक्शन को हम सिंगल पॉइंट मानते हैं, डबल पॉइंट नहीं मानते। इसका मीनिंग है, व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट। आपके पास इस तरह की एक सर्किट है, ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है, और एक यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है। ओके, हियर यू हैव अ कनेक्टिंग वायर, ये 2 है, ये 1 है। ओके, हियर यू हैव 4 and 2। मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। तो मैं कैसे करूँगा? ये मेरा जंक्शन है, बिकॉज हाउ मेनी वायर्स आर देयर? 3। ये भी जंक्शन है, देयर आर 3 वायर्स। अब इसमें अगर मैं इसको C कहूँगा, इसको भी क्या कहूँगा? C, बिकॉज बोथ द जंक्शंस आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर। तो उनको हम क्या मान के हम चलेंगे? सिंगल पॉइंट। यानी इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दोगे? यू विल स्क्वीज देम टू कन्वर्ट देम सिंगल पॉइंट। अब इसमें एक A आ रहा है, एक B आ रहा है और एक C आ रहा है। तो रिजल्टेंट किसके बीच में निकालना है? A और B के बीच में। तो A लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, B राइट हैंड पे आ जाएगा। रूल है जिसके बीच में रिजल्टेंट निकालना है वो उनमें से एक लेफ्ट पे होगा, दूसरा कहाँ पर होगा बेटे? उसमें दूसरा कहाँ पर होगा? राइट पे। तो रिजल्टेंट A और B के बीच में निकालना है। A लेफ्ट पे आ गया, B कहाँ पर आ गया बेटे? राइट पे आ गया, और जो C पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया? दोनों के बीच में। जिन पॉइंट्स में रिजल्टेंट निकालना है वो एंड पे होंगे। अब ये जो 2 ऊपर वाला आ रहा है वो किसके बीच में है? A और C के बीच में। ये A है, ये C है, इनके बीच में क्या आ गया? 2। ऐसे करके 2 शो कर दो। नीचे वाला जो आ रहा है 1 आ रहा है, ये किसके बीच में है? A और C के बीच में। ये जो ऊपर वाला 2 आ रहा है वो किसके बीच में है? C और B के बीच में। और जो नीचे वाला 4 आ रहा है वो किसके बीच में है? C और B के बीच में। 2 और 1 कैसे कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। 2 और 4 कैसे जॉइंट है? पैरेलल। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 6। और 3 और 6 कैसे जॉइंट है? सीरीज में। तो क्या रिजल्टेंट होगा? 3 × 6, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटे? C1 C2। 3 × 6, C1 + C2, 3 + 6, क्या वैल्यू आ गई? 18/9
क्या रिजल्टेंट आ गया? 2 माइक्रो फैरेड। क्या रिजल्टेंट आया? 2 माइक्रो फैरेड। कि इफ़ देर आर 2 कैपेसिटर प्लेट्स, अगर कोई भी 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं, दे आर जॉइंट टू ईच अदर, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इफ कैपेसिटर प्लेट्स आर joined by wire of zero resistance, that is short circuited. It is short circuited. The capacitance is 0. अगर कैपेसिटर की प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, अब इस पे हम जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। अब जी हमारे पास एक बड़े क्वेश्चन आ गया। यू हैव अ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड. They are joined like this as shown in the diagram, as shown in the circuit diagram. हमको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये वाला एंड आपका ए है, ओके, ये जंक्शन हो गया बेटे, ये भी एक जंक्शन है। अब ये दोनों जंक्शन आपस में कनेक्टेड है, बोथ द जंक्शन आर जॉइंट टू ईच अदर, तो इसका नाम भी क्या होगा? ए ही होगा। ये भी है, ये भी एक जंक्शन है, इसको भी क्या कहोगे आप? बी। ये जंक्शन ए और इसको ए क्यों कह रहे हैं बेटे हम? बिकॉज दे आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर। इसको बी और इसको बी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर। सो हाउ मेनी जंक्शन आर देयर? 2। एक जंक्शन लेफ्ट पे ले लो ए, एक जंक्शन राइट पे ले लो बी। ये जो 2 आ रहा है 2, ये किसके बीच में है? बिटवीन ए एंड बी। ये 3 किसके बीच में? बी एंड ए। ये 4 किसके बीच में है? बिटवीन ए एंड बी। 2 और 3 एंड 4 ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 2 + 3 + 4, इट इज 9 माइक्रोफैरेड। अब हमारे पास अगली एक और क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है ये, इट इज 2 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर भी 2 माइक्रोफैरेड का है। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड है। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर भी 1 माइक्रोफैरेड। ये लेफ्ट पे ए आ रहा है एंड राइट पे एंड बी है। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। प्लीज लुक हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। इट इज गोइंग टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट्स। सो दिस इज एंड ए, ये मेरा जंक्शन है, ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ए एंड ए, इनके बीच में क्या आ रही है? कनेक्टिंग वायर आ रही है, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे? ये ए है तो ये भी ए हो गया। ये भी एक जंक्शन है, इसके बीच में भी कनेक्टिंग वायर आ रही है, तो ये क्या हो गया? बी। ये कौन सा एंड है?
डी, इसको भी क्या मान लो आप, डी। इन दोनों को सेम क्यों माना, तो कनेक्टिंग वायर आ रही है। कितने जंक्शन है, 3, ए बी एंड डी। मैंने रूल समझाया हुआ है कि जिसके बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसको हमेशा एंड पे रखेंगे। ए लेफ्ट एंड पे होगा और बी राइट एंड पे, ए लेफ्ट एंड पे और बी राइट एंड पे। डी कहाँ पर होगा, अब इसमें कितने जंक्शन है, 3 जंक्शन है, तो डी कहाँ पर होगा, बीच में होगा यहाँ पर। क्लियर है? अब ये जो 2 आ रहा है ऊपर वाला, इट इज बिटवीन ए एंड डी। ए लेफ्ट पे है, डी राइट पे है, इनके बीच में क्या आ गया बेटे, 2 आ गया। ये वाला 2 किसके बीच में, बिटवीन ए एंड डी। ए लेफ्ट पे है, डी राइट पे है, ये 2 आ गया। अब ये वाला जो 1 है, ये 1 किसके बीच में है, डी एंड बी। ये रहा डी, ये 1। देखो हम, ये 1 आ गया यहाँ पर, और ये 1 किसके बीच में है, ये 1 आ गया। ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये दोनों 1 1 आ गए। अब नीचे वाला 1 बच गया, तो किसके बीच में है, ए और बी के। अब ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। 2 और 2 कैसे कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 4। ये 1 और 1 इन पैरेलल, रिजल्टेंट इज 2। और नीचे क्या आ रहा है बेटे, 1 आ रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी। 4 और 2 दे आर जॉइंड इन सीरीज। इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 4 into 2, 4 plus 2 6, 8/6, 4/3। इसका रिजल्टेंट ऊपर वाले का आ जाएगा 4/3। इसके नीचे कितनी वैल्यू आ रही है, 1। अब इन दोनों, ये दोनों कैसे जॉइंट हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द रिजल्टेंट, 4/3 + 1, 7/3। क्या आंसर आ गया, 7/3 माइक्रोफैरेड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यू हैव वन मोर क्वेश्चन, वे टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब मैंने इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लिया, देखो ये जंक्शन है सारे, ऑल दीज आर जंक्शंस। इसको अगर मैं डी कहूँगा तो इसको भी क्या कहूँगा, डी। ये भी डी और ये भी डी है, वाई, बिकॉज ऑल आर जॉइंट बाय, यू कैन से कनेक्टिंग वायर। सारे जंक्शंस को जब मैंने कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, आई गिव देम द सेम पॉइंट। ओके, सो हाउ मेनी जंक्शन आर देयर, वी हैव जंक्शन डी आ गया। एक ए और बी में मेरे को रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में फाइंड करना है, बिटवीन ए एंड बी। तो रूल है, जिसके बीच में रिजल्टेंट फाइंड करना है, एक लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा और दूसरा राइट हैंड पे। ए को लेफ्ट हैंड पे ले लो, ए को आप ले लो लेफ्ट हैंड पे, और बी को कहाँ ले लो बेटे, राइट हैंड पे। और जो जंक्शन वाला पॉइंट डी था उसको बीच में ले लो। अब ये जो 1 है, इट इज़ बिटवीन ए एंड डी। इधर देखो जरा, ए लेफ्ट पे है, डी राइट पे है। ये 1 किसके बीच में आ गया, ए और डी के बीच में। ये 1 किसके बीच में आ रहा है, ए और डी के बीच में। ए लेफ्ट पे है, डी राइट पे है, क्या आ गया, 1। ये वाला 1 भी किसके बीच में आ रहा है, ए और डी के बीच में। ए लेफ्ट पे आ गया, डी राइट पे आ गया। ये जो 1 किसके बीच में है, बिटवीन डी एंड बी। 1 1 और 1 तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल।
1 + 1 क्या हो जाएगा 3, और ये 1, तो 3 और 1 कैसे ज्वाइंट है सीरीज में, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगी C1 C2 3 × 1 C1 + C2 4 3/4 माइक्रो फैरेड। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी 3/4 माइक्रो फैरेड। इसको ध्यान से देखो, ये वाला एंड ए है तो ये भी ए ही होगा, ये डी और ए के बीच में 1 है, ये भी 1 डी और ए के बीच में है, ये वाला 1 भी डी और ए के बीच में है, तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ये वाला 1 किसके बीच में डी और बी के बीच में, यहाँ पर आ गया, तीनों का रिजल्टेंट 3 आ गया, 1 + 1 + 1, और 1 और 3 कैसे हैं सीरीज, 3/4 माइक्रो फैरेड। वेरी गुड। तो इसमें क्या था, ये पॉइंट भी ए होगा। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को हमने सी कह दिया, ये जो 2 किसके बीच में है ए और सी के बीच में, ये वाला 2 भी किसके बीच में है ए और सी, सो दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। यहाँ पर बेटे क्या आ गया 4, उसके नीचे फिर क्या आ रहा है 4, और 2 + 2 क्या आ रहा है 4, तो 2 + 2 इज 4, और बेटे ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 2, फिर इसके ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 2। अब ये जो, अब इस पॉइंट को आपने इसको डी मान लिया, चलो अब ये पॉइंट डी है, 4 और 4 के बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है, तो 4 और 4 क्या हो गए सीरीज में, तो रिजल्टेंट क्या होता है सीरीज का C/n। C की वैल्यू कितनी है 4, नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 हैं, तो 4/2 क्या आ गया 2। फिर हमसे, और यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, ऊपर क्या बेटे वैल्यू 4, ये 4 और 4 क्या आ गया 2, ये इसके साथ फिर क्या कनेक्टेड है 2, और यहाँ पर क्या कनेक्टेड है बेटे 2। ये 2 और 2 देखो जरा, ये जंक्शन क्या है हमारा D, ये जंक्शन क्या है हमारा A, तो ये 2 किसके बीच में है D और A के बीच में, दिस इज ऑल्सो D एंड A, ये दोनों पैरेलल में क्या वैल्यू आ जाएगी 4, 2 + 2 4, दिस इज 4, ये 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर इसके साथ क्या आ रहा है 2। 4 और 4 कैसे ज्वाइंट है सीरीज में, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, टू और 2 कैसे कनेक्टेड हैं इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 + 2 4 माइक्रो फैरेड। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ओके, इफ़ आई मार्क द पॉइंट्स, ये मेरा जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, तो इसको आपने सी कह दो, इसको डी कह दो, इट इज़ अगेन ए जंक्शन, ये ई है, इट इज़ अगेन ए जंक्शन, ये एफ है। इफ़ यू लुक हेयर, ये जो ये 3 3 और 3, ये तीनों कहाँ पर हैं, दे आर ऑन द सेम लाइन, और इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज, तो रिजल्टेंट क्या होगा C/n। C की कितनी वैल्यू है 3, नंबर ऑफ कैपेसिटर भी 3 हैं, तो 3/3 क्या आ जाएगा 1।
व्हाट इज 3/3? इट इज इक्वल टू 1। ये 3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। यहाँ पर C है बेटे, यहाँ पर क्या आया बेटे आगे? 3। नीचे से भी क्या आ रहा है बेटे? 3। और ये क्या है? 2। और इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आया? 1। नाउ दिस 2 and 1, दिस 2 and 1 दे आर जॉइंड इन पैरेलल, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। टू प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये 2 + 1 3 हो गए, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, दीज 3 3 3 3 ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? इन सीरीज। ये 3 है, ये भी 3 है, ये वैल्यू 2 है, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? 1। एंड दिस 2 and 1, this 2 and 1 is now joined in parallel, so you can redraw the circuit। ये 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया, सॉरी 2 + 1 क्या हो गया? 3। ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। So what is the resultant between A and B? It is equal to 1 microfarad. Resultant between A and B is 1 microfarad. क्लियर है सबको अच्छी तरह से? इस क्वेश्चन में, एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में हमको A और B में, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मार्क पॉइंट है हमारा, दिस इज आल्सो मार्क पॉइंट, दिस इज आल्सो जंक्शन, ये भी जंक्शन है। अब ये 6 और 3 सीरीज में नहीं है, 6 और 6 भी सीरीज में नहीं है, ये 6 और 3 भी सीरीज में नहीं है। बट आप अगर इन दोनों को देखो, 6 और 6 में कोई जंक्शन नहीं है, 6 और 6 में कोई जंक्शन नहीं है, सो दे आर इन सीरीज। और अगर जंक्शन ना हो, अगर सीरीज में इक्वल कैपेसिटेंस आ जाए, रिजल्टेंट क्या होता है? C/N। C की वैल्यू 6 है, N 2 है, 6/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 है, ये 6 है, बीच में क्या जा रही है वैल्यू? 3 जा रही है। तो 6 और 6 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटे? 6 और 6 का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा 3। अब देखो जरा, ये जंक्शन है हमारे पास, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। अब 3 और 3 कैसे जॉइंट है? इन पैरेलल। अगर 3 और 3 एक पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 + 3 6। ऊपर की क्या वैल्यू आ रही है? 6 ऑलरेडी आ रही है।
ये कितनी वैल्यू है 3, इधर कितनी कैपेसिटेंस है 6, ये वैल्यू 3 है। अब हमने क्या कहा, अब ये जंक्शन रह गया हमारे पास 1, 2 एंड 3। 6 और 6 के बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा, सो दे आर इन सीरीज। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका 3। ये वैल्यू 6 थी, इसको ऐसे लिख दिया। ये वैल्यू 3 को हमने ऐसे लिख दिया। ये बीच वाला 3 एज इट इज रहेगा, और जो एली 6 और 6 की जगह वैल्यू क्या बन जाएगी 3। 6 और 6 की जगह ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ये देखो ज़रा, अगर हम इसको यूज़ करें, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, दिस 3 एंड दिस 3, ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 दे आर इन पैरेलल। क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 तो आ ही रहा है, यहाँ पर भी 3 है वैल्यू, ये कितना हो जाएगा बेटे 6। अब देखो एक मिनट जरा इसको ठीक कर लेते हैं, ये कितना लिखा हुआ है 3। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, इसको भी 3 कर देते हैं। अब मैंने क्या कहा, अब देखो जरा, अब ये वाला जंक्शन है मेरे पास, ये वाला जंक्शन है, ऊपर जंक्शन नहीं है। 6 और 6 कैसे हो गए सीरीज में, रिजल्टेंट क्या आ गया 3। दिस इज ए, दिस इज बी, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये 3 और 3 कैसे कनेक्टेड है, दिस 3 and 3 is joined in parallel. What is the resultant? 6 microfarad. What is the resultant? 6 microfarad. I think clear everybody? Note down. देखो इस ये आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसको लुक है, you have one more question. You have to find the resultant capacitance between A and B. हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. ओके, we have to find the resultant capacitance between A and B. तो अगर आप ध्यान से देखो बेटे, ये जो अरेंजमेंट है 1, 1 and 1, ये जो 3 कैपेसिटर हैं 1, 1 and 1, प्लीज लुक हियर, ये 3 कैपेसिटर 1, 1 and 1, इट इज़ रिपीटेड इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये एक बार रिपीट यहाँ पर हुआ, फिर 1, 1, 1 ये रिपीट हुआ, फिर 1, 1, 1 ये रिपीट हुआ। इट इज़ रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। इसको करने का सो बेसिकली तरीका क्या है, इस पॉइंट को C मान लो, इस पॉइंट को D मान लो। मैं अगर इस अरेंजमेंट को रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं ये तीनों कैपेसिटर बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट C और पॉइंट D रह जाएगा। अगर मैं इन तीनों को बाहर निकाल देता हूँ, मेरे पास रह जाएगा पॉइंट C और पॉइंट D। इन्फिनिटी में से अगर एक आर्म रिमूव कर देंगे, एक लैडर रिमूव कर देंगे, तो रिजल्टेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो इक्वलेंट A और B के बीच में आएगा, वही इक्वलेंट C और D के बीच में आएगा, एंड यू पुट इट इक्वल टू C। इसको क्या मान लो C। आई कैन रीड्रॉ माई सर्किट लाइक दिस। ये A है, दिस कैपेसिटर इज 1, दिस इज आल्सो 1, ये B है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये मेरा पॉइंट C था, ये मेरा पॉइंट D था।
मैंने कहा सी और डी के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी है, सी। इसके राइट पे जितने भी कैपेसिटर हैं, आई कैन रिप्लेस दैम बाय अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। इसके राइट पे जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब को मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये जो मैंने एक बाउंड्री बना दी, विद इन दिस येलो बाउंड्री जितने भी कैपेसिटर हैं उनको मैंने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जिसकी कैपेसिटेंस सी है। ऐसा अगर मैंने किया तो ये 1 और सी, ये 1 और सी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ए ये 1 है, अगर 1 और सी पैरेलल में है तो रिजल्टेंट 1 प्लस सी, यहाँ पर 1 आ रहा है। अब ये तीनों कैसे जॉइंट है, सीरीज में। 1 बाय सी ए बी इज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस सी। 1 और 1 को ऐड करोगे 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस सी। एलसीएम ले लो, 2 इंटू 1 प्लस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। सॉल्व करोगे इट इज़ 3 प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। व्हाट इज सी ए बी, सॉरी यहाँ पे 2c आ जाए, थैंक यू बेटा। तो ये आ जाएगा सी ए बी इज़ 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2c। अब मेरे को इन्होंने एक वैल्यू गिवन है, मेरे को इन्होंने ये कहा है सी ए बी, इन्होंने क्या कहा है, सी ए बी किसके इक्वल है, सी के। तो मैं अगर इसकी जगह सी पुट कर देता हूँ, ये आएगा 1 प्लस सी, नीचे क्या आएगा 3 प्लस 2c। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3c प्लस 2c स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई होगा c इंटू 3 3c इंटू 2c 2c स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी आ जाएगा 2c स्क्वायर। इसको लेफ्ट पे ले आओ, प्लस 2c माइनस 1 इज़ 0। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, इसकी रूट्स निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 क्या आ जाएगा 12, नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। सी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, माइनस 1 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 बाय 2 एंड इट कैन नॉट बी द आंसर। ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आंसर कौन सा होगा, माइनस 1 प्लस रूट 3 बाय 2। प्लीज़ नोट डाउन। हमारे पास ये 3 प्लेट्स हैं, ओके। एनी 2 प्लेट्स, इसको ध्यान से समझ लो पहले, एक्सक्यूज मी लुक हियर। एनी 2 प्लेट्स दे कंस्टिट्यूट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। जैसे ये दोनों हैं, ये कैपेसिटर बना रही है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, ये दोनों कैपेसिटर बना रही है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। मेरे को ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन है हमारा, ओके। ऊपर वाली प्लेट को किससे ज्वाइन किया हुआ है हमने, ए से। अपर प्लेट इज कनेक्टेड टू ए। ये लोअर प्लेट भी किससे कनेक्टेड है, ए। तो मैंने इस प्लेट का नाम ए रख दिया, नीचे वाली प्लेट का नाम भी ए रख दिया, और ये क्या है बी।
ऊपर वाला कैपेसिटर दो प्लेट्स ने बनाया है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ए को मैंने लेफ्ट पे शो कर दिया, बी को राइट पे शो कर दिया। इसके ऊपर ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया। ऊपर वाला कैपेसिटर जो था प्लेट ए और प्लेट बी ने बनाया, ए को लेफ्ट पे लिख दिया और बी को राइट पे। नीचे वाला कैपेसिटर किसने बनाया? ए और बी ने। एक ए है प्लेट और एक बी प्लेट है। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। अकॉर्डिंग टू रूल ए को ए से ज्वाइन कर दो, बी को बी से ज्वाइन कर दो। ये बी है और ये क्या है बेटे? ए। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? सी। इसकी भी कितनी है? सी। दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। कितनी कैपेसिटेंस आ गई? 2C। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑल्टर करता हूं, मैं कहता हूं कि हमारे पास ऐसे करके, एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये बी है, ये ए है। फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जो ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये जो प्लेट है, ये किससे कनेक्टेड है? ए से। बी को आगे कर देते हैं थोड़ा सा। ये प्लेट किससे कनेक्टेड है बेटे? ए से। इसको मैंने ए कह दिया। ये भी किससे जॉइंट है? ए से। ये भी ए हो गई। ये प्लेट किससे जॉइंट है? बी से। ये बी हो गई। ये भी किससे जॉइंट है? बी से। ये बी हो गई। ये कैपेसिटर किसने बनाया ऊपर वाला? ए ने और बी ने। ये कैपेसिटर किसने बनाया? ए और बी ने। बी और ए या ए और बी एक ही बात है। नीचे वाला कैपेसिटर किसने बनाया? ए और बी ने। अब इनको ज्वाइन कर दो। ये ए और ये बी है। अब ये तीनों कैपेसिटर्स, इसकी भी सी वैल्यू है, ये भी सी है, ये भी सी है। ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। सी प्लस सी प्लस सी क्या हो गया? 3C। मैं इस क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूँ, देखो जरा। मैंने कहा ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है। यहाँ पर कर दिया, ये दो प्लेट्स को लगा दिया। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ऊपर वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है। ये प्लेट बी से कनेक्टेड है और ये भी बी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर किसने बनाया? ए और बी ने। ये किसने बनाया? ये भी, ये भी। तो 1 2 3 4। हाउ मेनी आर इन पैरेलल? 4। इसको ड्रॉ कर देते हैं। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ऑल दी 4 आर इन पैरेलल। इसकी वैल्यू सी है, ये भी सी है, सी एंड सी। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 4C। क्लियर है? इसमें एक रूल आ रहा है, देखो जरा। इसमें कितनी प्लेट्स हैं? 1 2 3। अगर 3 प्लेट्स हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 2C। 1 2 3 4। 4 प्लेट्स का क्या आंसर आ रहा है? सॉरी, ये नीचे 3C है, नीचे 3C है, वो हमारा तो मिस हो गया। ये कितनी प्लेट्स हैं? 4। क्या आ गया? 3C। ये कितनी प्लेट्स हैं? 5। क्या आ गया? 4C। तो अगर n प्लेट्स होंगी क्या आएगा? n-1C। n प्लेट्स में क्या रिजल्ट आएगा? n-1C। नोट डाउन। We have to find equivalent capacitance between A and B. And if you look here, so this plate is connected to A. ठीक है ना? This plate is connected to A.
इट विल बी कॉल्ड एज ए। दिस प्लेट इज आल्सो कनेक्टेड टू ए, इसको हम क्या कहेंगे, ए। और ये वाली जो ये पॉइंट बी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालना है। ये पॉइंट क्या है हमारा, बी। ये प्लेट बी से कनेक्टेड है, इसका नाम बी होगा। ये प्लेट भी बी से कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बी। मैंने कहा था कि जैसे ये ए बी, ये कैपेसिटर किसने बनाया, ए और बी ने। ये भी किसने बनाया, ए और बी। तो दोनों ए और बी ने बनाए, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। बोथ आर इन पैरेलल, एनी डाउट। ये दोनों के दोनों पैरेलल में। ए वन और बी, ए वन और बी क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, सीरीज। ए वन एंड बी इज इन सीरीज। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। बीच वाली प्लेट को 1 मान लो। अगर इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये प्लेट आपकी ए है। इन दोनों प्लेट की जगह मैंने सिंगल प्लेट 1 लगा दी, 1, और क्या लगा दिया, बी। तो जब भी ऐसा अरेंजमेंट होगा, ये पता होना चाहिए, वेन एवर यू गेट दिस अरेंजमेंट A1 and B, it will be called series. A1B is called series. अब मैंने क्या कहा, अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। जो ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर हैं, एक A है, एक 1 है। A और 1 ने बनाया, ये 1, इसको बनाया 1 और B ने। तो ये दोनों आपके सीरीज में है। अगर हम नीचे आ जाएं, ये दोनों कैपेसिटर ए और बी ने बनाए, ए बी दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। अगर आप इसको मार्क करोगे तो इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। मेरे को अब ए और बी के बीच में रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट किसके बीच में निकालना है, ए और बी के। ऊपर ये जो सी और सी का, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, c/2। ये c प्लस सी क्या हो जाएगा, C प्लस सी 2C हो जाएगा। ये दोनों कैसे जॉइंट है अब, इन पैरेलल। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटे, इन पैरेलल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5/2C। दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5/2C। एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्यूज मी, लुक ऑन द बोर्ड। अगर ये इसमें इक्विवेलेंट मैंने ए और बी के बीच में निकाला, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड 1, ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर भी इसको नोट कर लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी का था, और मैं अब किसका निकाल रहा हूँ, ए और 1 का। जरा ध्यान से देखो, एक्सक्यूज मी, लुक हियर। ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये ए है, ये 1 है। बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अब ये 1 है, ये बी है। मैं वो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे को उन्होंने कहा कि इक्विवेलेंट ए और 1 के बीच में निकालो। तो ये भी ए थी प्लेट, ये वाली ए थी, ये भी ए थी, ये बी थी, ये बी थी। ये सारी ए प्लेट यहाँ मिल रही है। अब उन्होंने कहा इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड 1। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 1 है। इनका कॉमन पॉइंट ये है, इसको जंक्शन बना दो।
एक ये जंक्शन बन गया और एक ये जंक्शन बन गया। जब इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी था, एक जंक्शन ये बना और एक जंक्शन ये बना। जब इक्विवेलेंट ए और 1 के बीच में है, एक जंक्शन ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। एनी डाउट अबाउट इट? अगर ये ऐसा हो गया, अब आप क्या, इसके बाद क्या करोगे? ये ए आ रहा है, इसकी वैल्यू सी है, मेरा जंक्शन है ये 1, और ये वैल्यू भी कितनी है? सी है। देखो जरा, यहां पर जंक्शन है, यहां पर जंक्शन है, मेरी बात समझ रहे हो? ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, और ये एक्चुअली सी प्लस सी कितना आ रहा है? 2c। देखो ये सी एज इट इज लिख दिया, ये सी एज इट इज लिख दिया, इधर सी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया? 2c। अब इसके बीच में, इस 2c और c के बीच में अब कोई जंक्शन नहीं है, तो ये c और 2c ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? दिस c एंड 2c इज इन सीरीज। तो अगर ये दोनों के दोनों, अगर आपके ये दोनों के दोनों अगर सीरीज में है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 2c इंटू सी, 2c प्लस सी 3c, कितना आ जाएगा? 2c/3। ये a हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? c। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 2c/3। और यहां पर क्या आ रहा है बेटे? 1। c और 2c/3 कैसे जॉइंट है? पैरेलल। ये दोनों कैसे जॉइंट है? इन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में है तो दोनों का सम हो जाएगा 5c/3। कैसे आया? c प्लस 2c/3 इक्वल टू 5c/3। मीन्स आपको उसको जंक्शन बना देना है जिसके बीच में आपने रिजल्टेंट निकालना है। अगर रिजल्टेंट ए और बी के बीच में निकालना था, एक जंक्शन ए बन गया और एक क्या बन गया? बी। अगर रिजल्टेंट ए और 1 के बीच में निकालना था, एक जंक्शन ए बन गया और एक क्या बन गया? 1। ओके, नोट डाउन।